हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का एक छोटा सा टॉपिक है हमारा साइंस का, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अर्थात दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। अगर ये तीनों नियम हमें समझ में आ जाए तो दर्पण से कोई भी चित्र हम लोग तुरंत बना सकते हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। चलिए देखते हैं वो तीनों नियम कौन कौन है। पहला नियम है, यदि एक दर्पण बना लेते हैं। पहला नियम है हमारा, यदि ये पोल है जिसको ध्रुव कहते हैं हम लोग, ये मुख्य फोकस है, ये केंद्र है। पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तथा इसका दूसरा नियम है, हमारा दूसरा नियम है दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का दूसरा नियम कि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष होता है, ये पोल है, सेंटर इसका, सेंटर यहाँ है इसका, और ये फोकस है। अब इसमें देखिएगा दूसरा नियम है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये इसका दूसरा नियम है। और तीसरा नियम है, यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। पहला है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद समांतर हो जाती है। अगर समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, फोकस से जाने वाली समांतर हो जाएगी, तथा जो इसके वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अर्थात समांतर है तो फोकस से जाना तय है, फोकस से गई है तो समांतर होना तय है। यदि इसके वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये हमारा था दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। और इन्हीं तीनों नियमों के द्वारा हम लोग दर्पण से जो नियम बनते हैं, अर्थात दर्पण से प्रतिबिंब जो बनते हैं उनको बनाएंगे हम लोग। अब देखिए, हमारे पास दर्पण 2 प्रकार के दर्पण होते हैं, एक का नाम होता है उत्तल, एक का नाम होता है अवतल। तो आज हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज का ये टॉपिक है हमारा, प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज का टॉपिक है ये, इसको हम लोग देखेंगे। अब इसमें देखिए कई कंडीशन होते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 6 कंडीशन होते हैं। उन्हीं आज 6 कंडीशनों को देखना है मुझे। ये क्या है, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बना रहे हैं हम। ये देखिए पहला कंडीशन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे, ये वस्तु की स्थिति को दर्शाएगा और यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति दर्शाई जाएगी, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये दर्शाया जाएगा। इसमें उसकी प्रकृति को दर्शाया जाएगा कि कैसा बनेगा, प्रकृति व आकार इसमें दर्शाएंगे। और लास्ट वाले में बॉक्स में इसमें हम लोग चित्र को देखेंगे उसके, ठीक है। अब चलिए कुछ इनमें से देख लेते हैं। पहला कंडीशन हमारा, एक अवतल दर्पण है, उसमें वस्तु बहुत दूर का मतलब होता है कि एक वस्तु दर्पण के सामने कहाँ रख दें, अनंत पर। अर्थात अब पहला कंडीशन है, वस्तु कहाँ रखी गई है, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो इसका चित्र देख लेते हैं। ये चित्र है इसका, ये P है, ये F है और ये C है। वस्तु कहाँ है, अनंत पर। अगर वस्तु इसमें अनंत पर है तो हम लोग नियम जानते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। तो फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद कहां से जाएगी, समांतर हो जाएगी।
इसमें कौन सा नियम लगा? दूसरा। और तीसरा एक नियम लगा देंगे कि प्रकाशित जो वक्रता केंद्र से आ रही है प्रकाश की किरण, वो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, अर्थात इसका नाम है आई डैश। ये हमारी जो दोनों किरणें एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद कर रही हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के इस दिशा में बनेगा तो इसका मतलब है वास्तविक बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो इसका मतलब है उल्टा बनेगा। वस्तु बहुत दूर रखी गई है तो बहुत छोटा बनेगा। ये कंडीशन है, इसमें कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन तो वस्तु कहाँ रखी गई? अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? फोकस पर। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? देखिए, इसके मुख्य अक्ष के नीचे बना तो इसका मतलब उल्टा बनेगा, और इसके आगे बना तो इसका मतलब ये कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। वास्तविक, उल्टा तथा बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा। ये था पहला कंडीशन। पहला कंडीशन का मतलब है एक वस्तु कहाँ रखी गई? अनंत पर। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होकर आएगी, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर आएगी, दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करेंगी, वहीं वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? कहां बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? उल्टा, वास्तविक, बहुत छोटा। ये थे कंडीशन जब अनंत पर। धीरे धीरे हमारी वस्तु किधर की तरफ आ रही है? दर्पण की ओर। प्रतिबिंब धीरे धीरे किधर की साइड में जाएगा? अनंत की ओर। तो दूसरे कंडीशन का चित्र बनाते हैं। दूसरा कंडीशन है, ये था पहला चित्र हमारा, ये P है, ये एक दर्पण है। अब की बार हमारी वस्तु जो है ये F है, ये C है, थोड़ा सा आगे आ जाएगी, अर्थात अनंत से आगे आ जाएगी, अनंत तथा केंद्र के बीच आ जाएगी। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कहां से जाएगी भैया? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर प्रतिच्छेद करेंगी, वहीं वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से गई, ये केंद्र से जो जा रही है टकराने के बाद पुनः वापस लौट जा रही है। ये था हमारा दूसरा कंडीशन। वस्तु कहाँ रखी गई है? दूसरे कंडीशन में वस्तु हम लोग कहाँ रखे हैं? अनंत तथा C के बीच। अनंत तथा C के बीच यहां वस्तु रखी गई है, और अनंत तथा C के बीच। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस तथा F तथा C के बीच। C के बीच यही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। आराम से देखिएगा, इसके इस दिशा में बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, इसके नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा। तो उल्टा, वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, बहुत छोटा पहले कंडीशन में बना था, अब की बार कैसा बनेगा? केवल छोटा बनेगा। और ये था दूसरा कंडीशन। देखिए, धीरे धीरे करके हमारी वस्तु किधर चल रही है? दर्पण की ओर। और प्रतिबिंब किधर जा रहा है? दर्पण से। पहली बार फोकस पर था, दूसरी बार फोकस तथा केंद्र पर आ गया, तीसरी बार केंद्र पर आएगा, चौथी बार केंद्र तथा अनंत के बीच आएगा, और पांचवें कंडीशन में वो कहां पहुंच जाएगा? अनंत पर। अब इसके बाद का अगला कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं। ये दूसरे नंबर का चित्र है, और तीसरे नंबर पे हमारी वस्तु कहां पहुंच जाएगी? अब धीरे धीरे हमारी वस्तु अब जो पहुंचेगी वो केंद्र पर पहुंच जाएगी, अर्थात ये हमारा एक दर्पण है, और इसमें ये फोकस है, ये C है। अब की बार वस्तु कहां रखी गई है? केंद्र पर। तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वो कहां से जाएगी? फोकस से। तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो फोकस से गई है, दर्पण से टकराने के बाद पुनः क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अर्थात ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करेंगी? केंद्र पर। वस्तु कहां रखी गई है भैया? C पर। कहां प्रतिच्छेद करेंगी? प्रतिबिंब कहां बनेगा? C पर। इसके आगे बनेगा तो वास्तविक, नीचे बनेगा तो उल्टा, मतलब उल्टा, वास्तविक
और पहला कंडीशन बहुत छोटा फिर छोटा, तो अब की बार कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। ये था तीसरा कंडीशन प्रतिबिंब बनाने के। अब इसके बाद हम लोग चौथा कंडीशन पढ़ेंगे। चौथा कंडीशन क्या है, अब धीरे धीरे पहली बार हमारी वस्तु कहाँ रखी गई थी, अनंत पर, दोबारा हमारी वस्तु अनंत तथा केंद्र के बीच रखी गई थी। तीसरा कंडीशन हमारी जो वस्तु है वो केंद्र तथा फोकस के बीच आ गई है। और अब की बार चौथा कंडीशन हमारी वस्तु कहाँ पहुंच जाएगी, डायरेक्ट अब की बार केंद्र पर है, अब की बार ये केंद्र तथा कहां पहुंच जाएगी, फोकस के बीच, केंद्र तथा फोकस के बीच ये पहुंच जाएगी। ये P है और यहां F है हमारा, ये C है। अब की बार फोकस तथा केंद्र के बीच मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो फोकस से होकर गई है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहां रखी गई है ये कहां रखी गई हैं, दोनों किरणें कहां रखी गई हैं, फोकस तथा केंद्र के बीच, C तथा F के बीच रखी गई। इनके बीच ये वस्तु रखी गई हैं। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, C तथा अनंत के बीच, C तथा अनंत के बीच। कैसा बन रहा है देखिएगा, इसके इधर बन रहा है तो वास्तविक बनेगा, इसके नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा। तो कहने का मतलब उल्टा, वास्तविक तथा बड़ा बनेगा। आपकी बार पहला कंडीशन बहुत छोटा, दूसरा कंडीशन छोटा, तीसरा बराबर और चौथा कंडीशन बड़ा। पांचवें में बहुत बड़ा रहेगा और छठवें में जब आभासी है तो बड़ा ही रहेगा, लेकिन बहुत क्लियर नहीं रहेगा, केवल हम लोग एहसास करेंगे, आभास करेंगे। यह है हमारा चौथा चित्र। अब पांचवा देखिए, एक पांचवा चित्र बनाते हैं जिसमें कंडीशन ये है कि ये हमारा F है, ये C है। अब की बार F पर चली गई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, फोकस से जाना तय है, और दूसरी प्रकाश की किरण जो प्रकाशित केंद्र से होकर जा रही है वो टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को अनंत पर प्रतिच्छेद करेंगी, वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु कहां रखी गई हमारी, F पर। अब की बार प्रतिबिंब कहां चला जाएगा, अनंत पर। जब अनंत पर जाएगा तो इसके इसी दिशा में है तो वास्तविक रहेगा, इसके नीचे है तो उल्टा रहेगा। अब देखिए उसके बाद पहला कंडीशन बहुत छोटा, दूसरा कंडीशन छोटा, तीसरा है बराबर, चौथा है बड़ा, पांचवा कंडीशन जो हमारा बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट का कंडीशन है जिसका नाम है छठवां कंडीशन। छठवां कंडीशन क्या है, अब हमारी जो वस्तु होती है, हमारी वस्तु है वो कहां पहुंच जाएगी, अब की बार P, ये F है, ये P है और ये C है। अब की बार P तथा F के बीच मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से जाना तय है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जा रही है वो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को दर्पण के पीछे प्रतिच्छेद करेंगे। आगे तक बढ़ाने पर इनके बीच की दूरियों में डिफरेंस अर्थात अंतर बढ़ता जा रहा था। इससे ये अनुमान लगाया गया कि आगे तक बढ़ाने पर ये एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, जबकि इनके बीच का अंतर लगातार बढ़ता जाएगा। तो इनको दर्पण के पीछे बढ़ाया गया और वहां पर ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो रही है। वस्तु कहां रखी गई, F तथा P के बीच, P के बीच। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। अब देखिए इसका कैसा बनेगा, इसके आगे बनता था तो सदैव वास्तविक बनता था, पांचों कंडीशन वास्तविक के हैं। अब की बार पीछे बन गया तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और इसके नीचे बनता था तो उल्टा बनता था, अब की बार ऊपर बन गया तो कैसा बनेगा, सीधा, आभासी। और इससे देखिए बहुत पास वस्तु रखी गई है तो बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। ये थे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 6 कंडीशन। एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
देखिए जब वस्तु हमारी अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर था, इसके इस दिशा में बनेगा तो वास्तविक, इसके नीचे बनेगा तो उल्टा, तथा पहला कंडीशन बहुत दूर वस्तु रखी गई है तो बहुत छोटा बनेगा। दूसरा कंडीशन हमारा आता है धीरे धीरे हम लोग वस्तु को अनंत तथा केंद्र के बीच ले आते हैं, तो अनंत तथा केंद्र के बीच लेकर के आएंगे, एक कदम हमारी वस्तु इधर की तरफ आई है तो प्रतिबिंब यहां बन रहा था अब तक, एक कदम ये भी अनंत की ओर गया, तो कहां ये पहुंच गया, F तथा C के बीच प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनेगा। तीसरा कंडीशन वस्तु एक कदम और आगे जाएगी, प्रतिबिंब एक कदम इधर आएगी, दोनों लोगों का मिलन कहां हो जाएगा, केंद्र पर, सेंटर पर, अर्थात जब यहाँ हो जाएगा दोनों किरणें मिल जाएंगी यहाँ पर, अर्थात वस्तु और प्रतिबिंब दोनों कहाँ मिलती हैं, केंद्र पर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा तो बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन बराबर बनेगा, केंद्र पर है तो बराबर बनेगा। और अब इसके बाद चौथा कंडीशन, केंद्र को ये क्रॉस कर जाएगी तो प्रतिबिंब इधर जा रहा है, ये भी क्रॉस कर जाएगा, अर्थात वस्तु C तथा F के बीच रखी जाएगी तो प्रतिबिंब C तथा अनंत के बीच बन जाएगा, लेकिन कैसा बनेगा, उल्टा, वास्तविक तथा बड़ा बनेगा, ये वाले कंडीशन में बड़ा बनेगा चौथे कंडीशन में। पांचवें कंडीशन में कहां बनेगा भैया, अनंत पर, वस्तु क्यों, क्योंकि फोकस पर रखी गई है तो ये अनंत पर बनेगा, उल्टा, वास्तविक तथा कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और छठवां कंडीशन है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाती है तो आगे तक बढ़ाने पर ये कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात इनको पीछे तक बढ़ाने पर ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को दर्पण के पीछे प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा तथा बड़ा बनेगा। ये थे 6 कंडीशन अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। एक बार रिपीट करिएगा अगर नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।